भैया जी प्रणाम। माँ इल्या की पावन नगरी महेश्वर से बहुत ही ज्यादा दूर श्री सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी वडोदरा में आपका स्वागत है। और एमबीबीएस की सस्ती डायरीज लिखते लिखते आज हम जा रहे हैं एक अनोखा अनुभव प्राप्त करने, जिसका नाम है फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। चिंता मत करिए, समझाता हूं ये क्या चक्कर है। तो फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम आता है एमबीबीएस के एक सब्जेक्ट के अंडर में, जिसका नाम है कम्युनिटी मेडिसिन। अब कम्युनिटी मेडिसिन क्या है उसे समझते हैं। अब आसान भाषा में बोलूं तो ये विषय हमें सिखाता है कि बीमारी को होने से पहले ही कैसे रोका जाए और एक परिवार या एक कम्युनिटी समाज की हेल्थ को समझ के उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। यानी कि एक डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना नहीं, बल्कि एक समाज या कम्युनिटी की हेल्थ को समझकर उसमें कैसे इम्प्रोवाइजेशन किया जाए या फिर बीमारियों को कैसे रोका जाए, ताकि जैसे कि कोई भी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो ये सोचिए कि कितना पैसा खर्च होता है। तो अगर आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो कितना पैसा बचेगा। आप जब बीमार होते हैं तो कितना आपका टाइम वेस्ट होता है आराम करने में, या आप जो दैनिक हमारी जीवन की एक्टिविटीज होती है वो सारी ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो वो सारी रेगुलरली चलती रहेगी आसानी से। अब बात करते हैं फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम की। तो इसमें हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स गांव में जाते हैं, कुछ फैमिलीज अडॉप्ट करते हैं और उनके घर जाकर हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके वातावरण को समझते हैं, उनके घर में कैसी सुविधाएं हैं, उनका अगर कोई बीमार होता है तो वो लोग कहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं, खाना कैसे खाते हैं, उनका जो पानी है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या वातावरण में आजू बाजू कहीं पे पानी रहता है। चलिए बहुत हो गई बातें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम आपको बहुत आसान शब्दों में समझ आया होगा। और आज हम जिस गांव में जा रहे हैं उसका नाम है आसोज, जो कि 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पहुंचने में हमको 30-40 मिनट के करीब लगता है। और वहाँ के नज़ारे, वहाँ पे गलियाँ, गांव की लाइफ, वो असवा मैं आपको विजुअल्स दिखाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है आप भी मेरी तरह उत्साहित होंगे काफी। तो चलिए चप्पल पहन लीजिए, कैमरा रेडी है, आइए चलते हैं। सफर की शुरुआत होती है बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से, जहां पर ये उत्साहित दिख रहे विद्यार्थी वोट देने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये इंतजार कर रहे हैं अपनी बस का। सुबह के बज रहे 8:15 और बेचारे भूखे पेट खड़े हैं अपनी बसों के इंतजार में। और काफी देर समय बर्बाद करने के बाद फाइनली आ चुकी है हमारी पूनम जी। और फाइनली गर्मी में बहुत देर उबल जाने के बाद हमारा सफर हो चुका है शुरू। और ये सफ़र तो बहुत लंबा है, तो कितनी देर आप स्क्रीन को निहारेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल अननेसेसरी बातें आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा रोल नंबर कॉलेज में है 135, और अगर किसी स्क्रीन के सेगमेंट में आपको मेरे आगे 5 लड़कियाँ दिखाई दे तो इसे किसी भी गलत धारणा में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा इस ट्रिप पे मैंने जाना कि आपके पास में कौन बैठता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर कोई कचड़ कचड़ करने वाला मिल जाए तो आपका आगे का सफ़र भी खराब हो सकता है। और अगर आप बीएमसी में मेरे दोस्त हैं तो आप इस कचड़ कचड़ करने वाले व्यक्ति के बारे में भली बातें परिचित होंगे। और आखिरकार बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद हम धीरे धीरे अब घुस रहे हैं आसोच के अंदर। और इतनी देर मुझे सुनने के बाद मैं थोड़ी देर अब 2-4-5 सेकंड म्यूजिक सुन लीजिए। बस से उतरते ही नयन के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही है और प्रियांश साहब ने पहन लिया है मास्क, ताकि कोई बीमारी उन्हें ना छू सके। कहते हैं समय को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए समय पहुंच गए किराने की दुकान पर अपने लिए कुछ खाने का खरीदने। और उसी से मोटिवेट होकर प्रियांशु और अयाज भी, जो कि 8:30 बजे हॉस्टल से भूखे पेट निकले थे, उन्होंने भी कुछ ले लिया है खाने को। उसके बाद मिली मुझे रास्ते में एक क्यूट सी बच्ची, जो कि माचिस के साथ खेल रही थी। पेट पूजा कर लेने के बाद अब समय हो चुके हैं तैयार अपनी अडॉप्टेड फैमिली मेंबर से बातचीत करने के लिए। ये है वो रास्ता जहाँ से चलकर हम जा रहे हैं हमारी फैमिलीज को अडॉप्ट करने। और हम सिर्फ स्टूडेंट्स अकेले नहीं हैं, हमारे साथ होंगे हमारे कुछ प्रोफेसर्स और रेसिडेंट डॉक्टर्स, जो कि हमें गाइड करेंगे कि हमें किन किन फैमिलीज को अडॉप्ट करना है हमारे रोल नंबर के हिसाब से। अगर बात करें कि वहाँ पर जाके हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम ये होगा कि हमें अपनी रेपुटेशन डेवलप करनी, यानी कि ऐसी पर्सनालिटी प्रेजेंट करना ताकि वो हमें उनका जो भी हेल्थ रिलेटेड हो या अपने घर रिलेटेड बातें हो वो हमसे खुलकर कर पाए और हम समझ पाए कि क्या उन्हें कोई समस्या है या नहीं, या उनकी कोई बीमारी है या कैसे इलाज ये वगैरह। और इसी के तहत
हमें दिया जाएगा एक पेपर जो कि हमें हमारे प्रोफेसर देते हैं, कि जिन पेपर्स में सारी डिटेल्स होंगी, हमें उसको यस नो जो भी है, जैसे पानी का इस्तेमाल या कैसे घर में कितनी विंडोज़ हैं, किचन प्रॉपर है नहीं, एक्सेट्रा, बहुत सारे सवाल वो उसमें होंगे और हमें उन्हें फिलअप करके हमारे प्रोफेसर्स को रिटर्न करना होगा। आखिरकार हम घुस चुके हैं उस गली में जहां आगे जाकर वो फैमिलीज आएगी जो मुझे अडॉप्ट करनी होगी। और अडॉप्ट का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनके दाने पानी का भी ध्यान हमें रखना होगा। एट दिस लेवल हम कर सकते हैं क्या, हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, तो वही हमारा काम है यहाँ पर आकर। और ये जो गुलाबी घर आपको दिख रहे हैं, यही है वो फैमिली जो मुझे अडॉप्ट करनी है, और ये आसपास का वातावरण और लोकेलिटी। इससे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई कैसी है और कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये रहे वो कागज़ जो हमें फिलअप करके देने हैं। और बातचीत करने के बाद फाइनली मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिख दी है, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स मैंने बराबर तरीके से फिल कर दी है। ये जैसे मैंने आपको कहा था बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो ये रही। और उसके बाद में हमें खींचनी थी फ़ोटो फैमिली मेम्बर्स के साथ में, तो वो फ़ोटो भी मैंने खींच ली। एक्सपीरियंस क्या किया, क्या पूछा तुमने? बहुत ही स्वीट थे वो जो, सही में बहुत स्वीट थे और कोऑपरेटिव थे। तो वापस आना चाहती हो? अगर पीएसएन का लेक्चर कैंसिल हो रहा है ना तो आई लाइक दिस। और फाइनली हमारा सफ़र होता है ख़त्म यहाँ पर। और हमने अपने नंबर्स दे दिए फैमिली मेम्बर्स को और उनके ले लिए, ताकि अगर उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या होती है तो हम उन्हें हॉस्पिटल में बुलाकर उनकी हेल्प कर सकें। तो मैं पूछता हूँ कि हमें फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम जैसी चीज को एमबीबीएस में क्यों डालना पड़ा? तो इसका जवाब ये है ताकि हमें, यानी कि फ्यूचर डॉक्टर्स को ये समझ में आए कि जो हमारी सेहत है या एक कम्युनिटी की जो सेहत है वो केवल दवा पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें और हमारे आसपास के वातावरण या हम जैसे पानी जैसी चीजों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी अवेयरनेस उन सब चीजों पर डिपेंड करती है। हम जैसे कि एक फैमिली अडॉप्ट करते हैं तो हमें काफी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में मालूम पड़ता है, वो है काफी छोटी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब पानी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, जो खाने की चीजें वो बराबर वो लोग मतलब बराबर साफ तरीके से इस्तेमाल होती हैं या नहीं, क्योंकि अगर साफ नहीं होंगी तो काफी सारी बीमारियां उससे हो सकती हैं। फिर आजू बाजू का वातावरण कैसा है, और अगर कोई क्रॉनिकल यानी कि अगर लंबे समय से कोई बीमारी जैसे कि डायबिटीज, हाई बीपी, तो उन सब चीजों का मतलब इलाज सही से हो रहा है या नहीं, इन सब बारीकियों के बारे में हमको मालूम पड़ता है। और मैं अपने मेडिकोस दोस्तों से कहना चाहूंगा कि हमारे लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारे लिए एक तो ठीक है, हमें ये सब इन्वायरमेंट और ये सब बातचीत हमने की, उससे हमें काफी सारी चीजें पता चली, पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, कि हम ये सब चीजें जो हम जानते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हम इन चीजों को उन्हें पेशेंट को मतलब जो भी हमारी फैमिली मेंबर्स हैं उनको आसान भाषा में समझाकर अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए, क्योंकि हम जितनी अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे उतनी ही बीमारियां हमारी कम्युनिटी में कम होगी। और कम्युनिटी में जब बीमारियों का लोड कम होता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर जो भी, जैसे शुरू में मैंने बताया कि ये जो टाइम इतना लगता है या कोई भी चीज है, वो सारी चीजों का लोड कम होता है। तो उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।